चंद्रयान-3 की सफलता के कुछ ही दिनों के भीतर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य तक पहुंच गया है। इसरो का सौर अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 शनिवार को सूर्य के लिए रवाना हुआ। आदित्य-L1 को शनिवार सुबह 11:50 बजे भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के कंधे पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया गया था। आदित्य-L1 भारत से सूर्य पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है। इसरो ने इसी के अनुरूप इस मिशन का नाम रखा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो कक्षा के लैग्रेंजियन बिंदु या L1 बिंदु पर रखा जाएगा। वहां से आदित्य-L1 सूर्य का अवलोकन करेगा। इसरो का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से कुल 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस मार्ग को पार करने में उसे कम से कम 125 दिन लगेंगे। इसरो चंद्रमा की तरह अपनी कक्षा बदलकर सूर्य तक पहुंचेगा। आदित्य-L1 में कुल 7 पेलोड है। ये कृत्रिम उपग्रह की हथियार है। इसरो के सूर्य मिशन की सफलता या विफलता इन पेलोड पर निर्भर करती है। इसरो के आंकड़ों के मुताबिक आदित्य-L1 के पेलोड को 2 चरणों में बांटा गया है। इसमें 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड और 3 इन-सीटू पेलोड शामिल है। रिमोट सेंसिंग पेलोड है VLC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और HEL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा अंतरिक्ष यान के इन-सीटू पेलोड में ASPX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट PAPA आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज और ATHRDM उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर शामिल है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। इस भाग में VLC पेलोड काम करता है। यह पेलोड कोरोना लेवल की तस्वीरें लेगा। VLC उस हिस्से की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी का अर्थ है स्पेक्ट्रोस्कोपी। VLC अध्ययन करेगा कि सूर्य की कोरोना परत से प्रकाश की किरणें कैसे बिखरती हैं। उस परत में विद्युत चुंबकीय विकिरण कैसा है। सूट पेलोड सूर्य की अन्य 2 परतों से निपटेगा। उनके कार्यस्थल प्रकाश मंडल और वर्णमंडल है। इन दोनों परतों का अवलोकन करके इसरो का पेलोड वहां से तस्वीरें लेगा। सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यह वह भाग है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकाश मंडल और कोरोना परत के बीच प्लाज्मा की एक पतली परत होती है। इसका नाम क्रोमोस्फियर है। आदित्य-L1 का सोलेक्स पेलोड थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यह एक तारे के रूप में सूर्य की गुणवत्ता का आकलन करेगा, उससे संबंधित जानकारी जुटाएंगे। सोलेक्स सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में काम करेगा। HEL1OS पेलोड इसी तरह काम करता है। यह पेलोड विस्तार से निरीक्षण करेगा कि एक तारे के रूप में सूर्य कैसा है, लेकिन यह नरम नहीं बल्कि कठोर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की तरह काम करेगा। आदित्य-L1 का इन-सीटू पेलोड एपेक्स हवा और सूर्य में विभिन्न कणों का विश्लेषण करेगा। मूल रूप से पेलोड यह देखने के लिए जिम्मेदार है कि प्रोटॉन और उसके भारी आयन किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। पापा पेलोड सूर्य में स्थित कणों के साथ भी काम करता है। यह सूर्य के इलेक्ट्रॉनों और उसके भारी आयनों का विश्लेषण करेगा। यह भी जांचे कि वे किस ओर इशारा कर रहे हैं। आदित्य-L1 का 7वां और अंतिम पेलोड ATHRDM है। इसका कार्य सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। इसरो द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी और विश्लेषण की जिम्मेदारी ATHRDM को सौंपी गई है। इसरो सूत्रों के मुताबिक लॉन्च के बाद आदित्य-L1 करीब 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस दौरान सौर यान 5 चरणों में अपनी कक्षा बदलकर धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएगा। आदित्य-L1 को सूर्य के निकट वांछित लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में 109 दिन और लगेंगे। इस भाग में सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण और प्रतिकर्षण शक्तियां एक साथ कार्य कर रही है।
परिणामस्वरूप कृत्रिम उपग्रह इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद स्थिर रह सकते हैं। इसरो का सौर अंतरिक्ष यान सूर्य का बारीकी से निरीक्षण करेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर 7 पेलोड उसके हाथ के रूप में काम करेंगे। अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत और दुनिया के वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में कई नई जानकारियां मिलेंगी। इसरो आशावादी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।